जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 13 मई 2026 यानी बुधवार को पड़ रही है ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। और दोस्तों, ये वो तिथि है जो पूरे साल की सबसे पुण्यदायी एकादशियों में से एक है, पापों का नाश करने वाली, असीमित पुण्य देने वाली। और भक्तों, 13 मई बुधवार को इस अपरा एकादशी के साथ प्रीति योग और आयुष्मान योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसा दुर्लभ संयोग पूरी जिंदगी में 2-3 बार ही आता है। दोस्तों, भले ही आपने पूरे साल भर ये उपाय नहीं किया हो, पूरा महीना निकल गया, किसी भी दिन तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय नहीं किया हो, पर दोस्तों 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन अगर आपने ये उपाय कर लिया तो आपको वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आपके हाथ से ये दुर्लभ मौका ना जा सके। ठीक है। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में एक बात बताई है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताई थी। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ परेशानी आ गई हो और उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो, तो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का ये उपाय जरूर कर लेना। इसीलिए भक्तों, वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं और ऐसे व्यक्ति को जीवन में सफलता कभी हासिल नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर मत जाइए, अपने फायदे के लिए इसे पूरा देखकर जाइए। ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जरूर टाइप कर दें, क्योंकि जो 13 मई अपरा एकादशी के उपाय करने का मन बनाते हैं उन पर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा अपने आप बरसने लगती है। ठीक है भक्तों, चलिए सबसे पहले आपको 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के इस विशेष दिन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 13 मई 2026 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी। एकादशी सुबह 5:49 पर समाप्त होकर द्वादशी लग जाएगी, इसलिए 13 मई को व्रत रखा जाएगा। और इस एकादशी का पारण 14 मई गुरुवार को सुबह होगा। इस दिन प्रीति योग सुबह 10:35 तक है और उसके बाद आयुष्मान योग दोपहर 1:21 पर रेवती नक्षत्र समाप्त होगा और पंचक भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है भक्तों, अपरा एकादशी के बारे में शास्त्रों में क्या लिखा है जानते हो? अपरा एकादशी का व्रत असीमित पुण्य फलदायी है, पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति इस एकादशी को व्रत रखता है उसके जीवन से वो सभी पाप और दोष खत्म हो जाते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। और भक्तों, एकादशी और तुलसी का क्या संबंध है ये भी जान लो। तुलसी माता भगवान विष्णु को सबसे प्रिय हैं। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु का पूजन अधूरा है, बिना तुलसी के उनका भोग अधूरा है। और जब एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय किया जाए तो श्री हरि विष्णु तुरंत प्रसन्न होते हैं। और जब श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं तो माता लक्ष्मी अपने आप आ जाती हैं। ठीक, स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु को सबसे प्रिय अगर कोई वस्तु है तो वह है मां तुलसी। और जो भी व्यक्ति तुलसी से जुड़े उपाय करता है भगवान विष्णु उस पर विशेष कृपा करते हैं। तो जब अपरा एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी का यह उपाय किया जाए तो इसका फल रातों रात मिलता है। ठीक है। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। 13 मई बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह 4:29 से 5:16 तक। लाभ चौघड़िया है सुबह 5:46 से 7:23 तक। सर्वोत्तम अमृत चौघड़िया है सुबह 7:23 से 9:01 तक। अमृत काल है सुबह 10:43 से 12:25 तक। शुभ चौघड़िया है 10:39 से 12:17 तक। पर एक बात का ध्यान रखना, राहु काल दोपहर 12:25 से 2:03 तक है। इस समय में उपाय न करें। ठीक है। यमगंड सुबह 7:31 से 9:09 तक। इस समय भी उपाय से बचें। सबसे उत्तम समय सुबह 7:30 से 9:01 अमृत चौघड़िया या 10:43 से 12:25 अमृत काल। शाम में प्रदोष काल 6 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हो और प्रदोष काल में करने से इस उपाय का फल और भी बढ़ जाता है। ठीक है भक्तों,
वीडियो को पूरा देखकर जाना, आधा अधूरा ना देखें भक्तों। चलिए अब थोड़ा समझ लेते हैं कि ये तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय इतना अचूक क्यों है। भक्तों, तुलसी माता साधारण नहीं है, तुलसी साक्षात माता लक्ष्मी का स्वरूप है। जब आप तुलसी का उपाय करते हैं तो सीधे सीधे माता लक्ष्मी को प्रसन्न करते हो। पूज्य गुरु जी ने बताया है, तुलसी की सूखी लकड़ी में एक अलग ही शक्ति होती है। जब तुलसी की लकड़ी सूख जाती है तो और भी पवित्र हो जाती है, और जब उस सूखी लकड़ी को मौली से बांधकर, रोली और चंदन लगाकर, लाल कपड़े में रखकर मुख्य द्वार पर टांगा जाता है तो माता लक्ष्मी उस घर में प्रवेश करती हैं और कभी उस घर को नहीं छोड़ती। भक्तों, ज्येष्ठ मास में जब ये उपाय किया जाए और उस पर अपरा एकादशी का पुण्य हो तो इसका फल रातों रात मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा, जब भी लोग नया घर लेते हैं, नई दुकान खोलते हैं, मुख्य द्वार पर पूजा जरूर होती है, क्योंकि मुख्य द्वार ही वो रास्ता है जहां से माता लक्ष्मी घर में आती हैं। और जब उस द्वार पर तुलसी की लकड़ी की पोटली ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप के साथ टांगी जाए तो माता लक्ष्मी स्थायी रूप से उस घर में वास करती हैं, कभी नहीं जाती। पूज्य गुरु जी ने कहा है, जिन लोगों के जीवन में धन आता है पर टिकता नहीं, जिन लोगों के हाथ तंग चल रहे हों, जिन्हें लगता है माता लक्ष्मी घर में नहीं है, उन सब के लिए 13 मई बुधवार अपरा एकादशी पर यह तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय जीवन बदलने वाला उपाय है। ठीक है भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना है, उपाय की पूरी विधि आगे बताने वाले हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन ये तुलसी की सूखी लकड़ी वाला उपाय करना किसको है। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं उनमें से कोई भी एक इस उपाय को कर सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है तो वो खुद भी इस उपाय को कर सकता है, और घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, कर सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब किस समय करना है भक्तों? ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के प्रदोष काल में भी। और पूज्य गुरु जी ने कहा है, इस उपाय को प्रदोष काल में करने से और भी अधिक लाभ मिलता है। प्रदोष काल शाम 6 बजे से शुरू होता है। आप शाम 6 से 8 बजे के बीच कभी भी इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और सुबह करना हो तो 7:30 से 9:01 अमृत चौघड़िया में करना सबसे उत्तम है। राहु काल 12:25 से 2:03, इस समय बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, जानते हैं 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के इस महा उपाय के बारे में। ये तुलसी की सूखी लकड़ी का उपाय है जो पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में पहली बार बताया है। ये उतना ही चमत्कारी है जितना आपका विश्वास मजबूत होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है, अगर सच्ची श्रद्धा से ये उपाय कर लिया तो देखो कैसे रातों रात भाग्य चमकता है, कैसे पैसा आता है और कैसे टिकता है। ठीक है, इस उपाय के लिए सामग्री, पहली चीज 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है उसमें से जो सूखी लकड़ी हो वो लीजिए। अगर घर में तुलसी नहीं है तो किसी मंदिर से या किसी के घर से सूखी तुलसी की लकड़ी मांग सकते हो। कितनी लकड़ियां? 7। ठीक है, दूसरी चीज थोड़ा सा मौली धागा जिसे कलावा भी कहते हैं। तीसरी चीज थोड़ी सी रोली। चौथी चीज थोड़ा सा चंदन, अगर चंदन नहीं है तो रोली से काम चल जाएगा। पांचवी चीज एक छोटा सा लाल कपड़ा, अगर लाल नहीं है तो पीला कपड़ा भी चलेगा। छठी चीज थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी। सातवीं चीज एक देसी घी का दीपक, गोल बाती वाला। बस इतनी ही सामग्री, कोई बड़ा खर्च नहीं। ठीक है, अब विधि कैसे करना है ये उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया है। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को ये उपाय करने से माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं, धन की वर्षा होती है, और जो मनोकामना वर्षों से अधूरी थी वो पूरी होती है। पहला कदम तुलसी की लकड़ियां तैयार करना। सबसे पहले 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां लो, इन्हें एक के अंदर एक रखते हुए एक गट्ठा बनाओ, एक छोटा सा बंडल। अब इस बंडल को
मोर कलावे से बांध दो। ठीक है, अब इस तुलसी की लकड़ी के बंडल पर रोली का तिलक करो, और अगर चंदन है तो थोड़ा सा चंदन भी लगाओ। ठीक है, दूसरा कदम भगवान विष्णु के सामने रखना। अब ये तुलसी की सूखी लकड़ी का बंडल अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के सामने रखो, और एक देसी घी का दीपक जलाओ। गोल बाती का दीपक जलाते समय उसमें एक चुटकी पिसी हुई हल्दी भी डाल देना, क्योंकि श्री हरि विष्णु को हल्दी बहुत प्रिय है। अब तुलसी की लकड़ी को थोड़ी देर भगवान विष्णु के सामने ऐसे ही रखा रहने देना। उनके सामने रोली तिलक किया हुआ बंडल हो, दीपक जल रहा हो। इस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र 11 बार बोलना है, और मन में प्रार्थना करनी है, हे धन की देवी माता लक्ष्मी, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में पधारिए, अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। ठीक है, तीसरा कदम पोटली बनाना। थोड़ी देर बाद जब दीपक जल ले तब वो तुलसी की सूखी लकड़ियों का बंडल उठाओ। अब उसे एक छोटे से लाल कपड़े में रखो। लाल कपड़ा हो तो लाल, नहीं तो पीला भी चलेगा। उस कपड़े में बंडल रखकर पोटली टाइप बना लो, मौली धागे से ही बांध दो, अच्छे से बंध जाती है। ठीक है, चौथा कदम मुख्य द्वार पर टांगना। अब इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांगना है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, मुख्य द्वार के अंदर की तरफ। ठीक है, और जब पोटली टांगो उस समय माता लक्ष्मी का ध्यान करो। मन में बोलो, हे माता लक्ष्मी, इस घर में आइए, इस घर से कभी मत जाइए। धन, सुख, समृद्धि सब यहां बना रहे। और एक काम और, जिस दिन ये उपाय कर रहे हो, अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ एक चौमुखी दीपक लगाना है, 4 बाती वाला दीपक। उसमें भी थोड़ी सी हल्दी डाल देना, और वो दीपक सीधे हाथ की तरफ लगाना है। ठीक है, बस इतना सा उपाय पूज्य गुरु जी ने कहा है। 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ ये उपाय करते ही माता लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से वास करती हैं, और जो पैसा आता था पर टिकता नहीं था, अब टिकने लगता है। धन में वृद्धि होती है, और जो मनोकामना वर्षों से अधूरी थी वो पूरी होती है। ठीक है भक्तों, हमारे एक भक्त ने कमेंट में लिखा था, गुरुजी मेरे घर में धन आता था पर टिकता नहीं था। मैंने एकादशी के दिन तुलसी की सूखी लकड़ी की पोटली मुख्य द्वार पर टांगी। 3 महीने बाद घर में पहली बार तिजोरी भरी हुई थी, नौकरी में तरक्की मिली, धन टिकने लगा। जिसने किया उसे पता है, जिसने नहीं किया वो 13 मई बुधवार अपरा एकादशी को जरूर करे। ठीक है भक्तों, ये वीडियो उन लोगों को शेयर करिए जिनके घर में धन नहीं टिकता, जिनका भाग्य सोया हुआ है, या जिनके जीवन में आर्थिक तंगी बनी रहती है। उन तक ये जानकारी पहुंचाना सबसे बड़ी सेवा है। भक्तों, वीडियो को पूरा देखकर जाना, आधा अधूरा न दे। भक्तों, अब एक बहुत जरूरी बात, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी, ये दिन साल में एक बार आता है, और इस अपरा एकादशी का जो पुण्य है वो असीमित है। जो उपाय इस एकादशी पर किया जाए उसका फल भी उसी के अनुरूप होता है। भक्तों, बहुत सारे लोग होंगे जो सोचेंगे बाद में कर लेंगे। भक्तों, अगली अपरा एकादशी अगले साल आएगी, और 13 मई जैसा यह दुर्लभ संयोग, बुधवार अपरा एकादशी, प्रीति योग, आयुष्मान योग, ये कब आएगा कह नहीं सकते। इसीलिए भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी का यह मौका अपने हाथ से जाने मत देना। ठीक है, और एक बात, ज्येष्ठ मास में ये उपाय करने से और भी विशेष फल मिलता है, क्योंकि ज्येष्ठ मास में तुलसी का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, ज्येष्ठ में जो भी तुलसी से जुड़े उपाय किए जाएं उनका फल साधारण दिन से 100 गुना अधिक होता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है,
अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, ठीक है। भक्तों, ये उपाय करने से पहले कुछ बातें हैं जो बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात, तुलसी की लकड़ी की संख्या। भक्तों, इस उपाय में 7 तुलसी की सूखी लकड़ियां लेनी है, न कम न ज्यादा, 7 ही, ठीक है। दूसरी बात, रोली और चंदन का तिलक। दोस्तों, बंडल पे रोली का तिलक जरूर करना है, और अगर चंदन है तो उसे भी जरूर लगाना है, क्योंकि जब आप इन लकड़ियों को पवित्र करते हो तभी वो माता लक्ष्मी को आकर्षित करती हैं। बिना तिलक के उपाय का असर कम हो जाता है, ठीक है। तीसरी बात, पोटली अंदर की तरफ। भक्तों, जब पोटली मुख्य द्वार पे टांगो तो अंदर की तरफ टांगनी है, बाहर की तरफ नहीं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। अंदर की तरफ का मतलब, जब आप घर के अंदर से दरवाजा देखो उस तरफ पोटली हो, ठीक है। चौथी बात, चौमुखी दीपक बाहर सीधे हाथ पर। दोस्तों, जो चौमुखी दीपक मुख्य द्वार पर लगाना है वो बाहर की तरफ सीधे हाथ पर लगाना है। 4 बाती का दीपक, और उसमें हल्दी डालना मत भूलना, ठीक है। 5वीं बात, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 11 बार। भक्तों, जब भगवान विष्णु के सामने बंडल रखो और जब पोटली द्वार पर टांगो, दोनों बार ये मंत्र 11 बार बोलना है। ये मंत्र ही इस उपाय की असली शक्ति है, ठीक है। 6ठी बात, एकादशी को तुलसी के पत्ते मत तोड़ना। दोस्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते बिल्कुल नहीं तोड़ने। एकादशी पर तुलसी के पत्ते तोड़ना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। सिर्फ सूखी लकड़ी ही इस उपाय में लेनी है, ठीक है। 7वीं बात, श्रद्धा और विश्वास। भक्तों, जब ये उपाय करो, मन में नकारात्मक सोच बिल्कुल मत रखना। ये मत सोचो कि तुलसी की लकड़ी से क्या होगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके उपाय करो, उपाय सफल होता ही होता है, ठीक है। भक्तों, अब बात करते हैं उन 7 कामों की जो आपको 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करने। अगर आप इस दिन ये 7 गलतियां कर लेते हैं तो तुलसी का उपाय कमजोर पड़ जाता है और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जो मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। इसलिए इन 7 बातों को ध्यान से सुनना, ठीक है। पहला काम, एकादशी को चावल खाना। भक्तों, 13 मई बुधवार अपरा एकादशी के दिन चावल बिल्कुल मत खाना। एकादशी पर चावल खाना पाप के बराबर है, और जब पाप का बोझ होता है तो उपाय का फल नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा काम, मांस मदिरा।